बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हमारे भारतवर्ष में या यूं कह लें कि हमारे सनातन धर्म में एक नहीं अनेक पर्व हैं, अनेक व्रत हैं, अनेक महापर्व हैं, उत्सव महोत्सव हैं और हम लोग हर पर्व को बड़े आनंद के साथ मनाते हैं। भगवान नारायण के प्रकट होने वाली तिथियां हो, भगवान श्री राम के जन्म लेने वाली रामनवमी हो, भगवान श्री कृष्ण के प्रकट तिथि श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो और चाहे नवरात्रि का परम पावन पर्व हो, हम सभी को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, नियम स्वाध्याय या जप इत्यादि करते हैं। सब कुछ करते हुए अनेक अनेक नियमों के द्वारा हम ईश्वर को संतुष्ट करते हैं अथवा शक्ति को संतुष्ट करते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला भी एक पर्व होता है जिसका नाम है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का पर्व, महाशिवरात्रि के पर्व को बहुत से विद्वानों ने अथवा शास्त्रों के अंदर भगवान शिव के प्रकट होने की आदि तिथि के रूप में जाना है। एक बात मैं कहूं कि भगवान शिव के लिए हर जगह आप देखेंगे जिनके लिए ऋषियों ने, मुनियों ने, यहाँ तक कि वेदों ने जो स्तुति की, वहाँ पर स्पष्ट है कि भगवान शिव अनादि है, अनंत है, अखंड है, अगम्य है। उनको जाना भी नहीं जा सकता, उन तक पहुँचा भी नहीं जा सकता। ऐसे भगवान सांब सदाशिव, ऐसे महेश्वर, ऐसे महाकाल का भगवान का स्वरूप है। लेकिन फिर भी भक्तों की कल्याण कामना से समय समय पर वह प्रकट भी होते हैं। ईश्वर को प्रकट होना कहाँ से पड़ता है? ईश्वर कहीं दूर नहीं होते हैं। जब भक्त के हृदय में ईश्वर बुद्धि हो जाती है, अथवा यह कह दीजिए कि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जब उसका ईश्वर से तादात्म्य संबंध हो जाता है तो वह ईश्वर कहीं बाहर नहीं होता। जैसे काष्ठ में अग्नि है और मथने पर वह अग्नि बाहर आती है, उसी प्रकार जब भक्त भक्ति रूपी मंथन से भगवान को प्रसन्न करता है तो भगवान उस भक्त की भावना के अनुरूप ही सामने प्रकट हो जाएगा। भगवान कहीं दूर नहीं होते, सदैव समीप होते हैं। लेकिन भक्त के अंदर अथवा हम जिस भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं उनके प्रति हमारे अंदर कितनी निष्ठा है, कितनी दृढ़ भावना है, यह विचार करने वाला विषय होता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर दिन अपने आप में उत्तम माना जाता है, परंतु कहीं उनकी वह प्रकट तिथि जिसके लिए स्वयं भगवान ने ही प्रतिपादन किया हो, अगर वह प्राप्त हो जाए तो वह सोने में सुहागा हो जाता है। भगवान भोलेनाथ के द्वारा ही इस महाशिवरात्रि का प्रतिपादन किया गया था। आप श्री शिव महापुराण अंतर्गत विद्येश्वर संहिता में जाकर के पढ़ें, भगवान के प्रकट होने का विवरण, उनके पूजन की विधि, सब वृत्तांत वहाँ पर विस्तार से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत संक्षेप से आपको बताता हूँ, बहुत समय न लेते हुए, केवल इतना कि किसी काल में इस सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम उस ईश्वर के द्वारा ही प्रकृति और पुरुष की उत्पत्ति होती है, अथवा ऐसा कह दीजिए कि उन्हीं महेश्वर की कृपा से भगवान श्री हरि की उत्पत्ति होती है। जल राशि पर वह शेष शैया पर विराजमान होते हैं। उनके नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और अनंतर ब्रह्मा जी के ही द्वारा रुद्र की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ही रुद्र है। इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई लालसा नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ करने की इच्छा नहीं। ब्रह्मा जी जहाँ सृष्टि का कार्य संचालित करने के लिए सृष्टि का उत्पादन कर रहे हैं, वहीं ये सृष्टि का कार्य करना ही नहीं चाहते। इनके द्वारा जो सृष्टि भी की गई वह भी ब्रह्मा जी को पसंद नहीं है। यह अखंड स्वरूप में अपने ध्यान योग में विराजमान हो जाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी और भगवान श्री हरि के बीच में एक विवाद हो गया अपनी श्रेष्ठता को लेकर। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं पहले उत्पन्न हुआ हूँ, आप मुझसे छोटे हो क्योंकि आप मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो जगत पिता हूँ, मैं किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। विवाद हुआ, इतना विवाद हुआ कि दोनों के बीच में भगवान शिव को उत्पन्न होना पड़ा। तेजोमय स्तंभ के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। ऐसा तेज कि करोड़ों करोड़ों सूर्यों को भी लजाने वाला ऐसा भगवान शिव का वह तेज स्वरूप
दोनों पहले तो उस तेज को देखते रहे, फिर आपस में परामर्श करके भगवान श्रीहरि वराह रूप धारण करके पाताल लोक में गए और भगवान ब्रह्मा जी हंस रूप धारण करके आकाश मार्ग में गए। हजारों वर्षों तक उस तेजोमय स्तंभ का आदि अंत मध्य पता करते हुए चले जा रहे हैं दोनों, लेकिन दोनों को और छोर नहीं मालूम पड़ता। ऊपर जाते हुए ब्रह्मा जी को मार्ग में एक केतकी का पुष्प मिलता है। उस केतकी के पुष्प को ब्रह्मा जी रोकते हैं, पूछते हैं। केतकी का पुष्प कहता है, मैं तो मध्य से आया हूँ, मुझे खुद भी मालूम नहीं कितने हजार वर्ष व्यतीत हो गए हैं, मुझे इस तेजोमय स्तंभ के आदि अंत का कुछ भी बोध नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम केवल इतना सा कह देना कि मैं तुम्हें उनके मस्तक से उतार के लाया हूँ, तुम हाँ कर देना, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। अच्छा, केतकी का पुष्प बोल रहा है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत से प्रमाण मिलते हैं कि सतयुग त्रेता इत्यादि में वृक्ष भी बोलते थे, पर्वत भी बोलते थे, पर्वतों के पंख थे। यहाँ तक कि आप रामचरितमानस में आप देखिए, पढ़िए, स्वयं भगवान श्री राम के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान श्री राम बन बन जानकी को खोजते हुए पर्वतों से, वृक्षों से, लता पत्रों, खगों से, पक्षियों से प्रश्न करते हैं, हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी इत्यादि, और वो उत्तर भी देते थे। ऐसा नहीं है। भागवत में भी जहाँ पर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जब वेद व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव को पुत्र पुत्र पुकारते हुए जा रहे थे तो उस समय अभिनेदु उत्तरम ददु एक का भाव यही है कि वृक्षों ने उस समय उत्तर दिया। अब वह प्रतिध्वनि के रूप में माने अथवा उनके उत्तर को माने, परंतु ये सामर्थ्य तब थी। उसी प्रकार केतकी के पुष्प को मना करके उतार साथ में लेकर ब्रह्मा जी आए। दोनों श्री हरि और ब्रह्मा के आने पर हरि ने कहा, मैं इसके और छोर को प्राप्त नहीं कर पाया, आपका क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा कि इससे पूछ लो, मैं तो इसे उतार के ला रहा हूँ। केतकी के पुष्प ने समर्थन में अपनी मस्तक को हिलाया, समर्थन किया। उसी समय भगवान शिव की कोपाग्नि प्रज्वलित हुई और उस तेजोमय स्तंभ से भगवान श्री महेश्वर उत्पन्न हुए। तुरंत 5 मुख वाले ब्रह्मा के एक मस्तक, जिससे उन्होंने असत्य भाषण किया, उसको काटा। काटने के लिए तलवार ने अपने नाखून मात्र से काट दिया और दंडित किया। केतकी के पुष्प को श्राप दिया कि तुम मेरे ऊपर कभी जीवन में अर्पण नहीं किए जाओगे, चढ़ोगे नहीं। हाँ, उनको श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की, स्वयं भगवान श्री हरि ने क्षमा याचना की। तदनंतर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना साकार विग्रह दोनों के सामने प्रकट किया। दोनों ने विधि विधान से भगवान के साकार विग्रह का पूजन किया। वही तेजोमय स्तंभ जो कहाँ से उत्पन्न हुआ और कितना विशाल था, जिसका आदि मध्य अंत कुछ था ही नहीं, पता ही नहीं चला, वहीं पर वह बहुत लघु रूप में शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसका प्रथम बार ब्रह्मा और भगवान श्री हरि के द्वारा पूजन किया गया, जिसे आप आदि लिंग के रूप में भी जान सकते हैं। भगवान भोलेनाथ ने वहीं पर यह कहा था कि आज की रात्रि महाशिवरात्रि के रूप में, महारात्रि के रूप में जानी जाएगी। जो भी भक्त आज की रात्रि जागरण करते हुए मेरा पूजन करेगा, मेरी भक्ति करेगा, मेरा नाम लेगा, अथवा 1 लोटा जल चढ़ाकर बिल्वपत्र अर्पण करेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष समस्त पुरुषार्थों की उसे प्राप्ति हो जाएगी। जो सिद्धि उसे चाहिए वह सिद्धि उसके चरणों की दासी बन जाएगी। और यह सत्य मानिए कि महाशिवरात्रि का इतना बड़ा महात्म्य श्री शिव महापुराण अंतर्गत वर्णित है कि अगर कोई भूलवश आज की रात्रि में, महाशिवरात्रि के रात्रि में जागरण भी कर लेता है, भले वो नाम ले, पूजा करे ना करे, रात भर जग ही जाए, तब भी भगवान शिव उसका कल्याण कर देते हैं। सज्जनों, बहुत समय और न लेते हुए या बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, बहुत जल्दी महाशिवरात्रि हमारे बीच में आने वाली है। अभी इस महाशिवरात्रि के व्रत महात्म्य को, भगवान के ऊपर कौन कौन से पदार्थों से, किस किस विधि से पूजा की जा सकती है,
हम संसार की हर वस्तु किन किन सामग्रियों के अर्पण करने मात्र से प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ मैं अभी आप लोगों के सामने प्रतिदिन बताने का प्रयास करूंगा और चाहूंगा कि आप सब लोग आने वाली इस महाशिवरात्रि के इस परम व्रत को बड़ी निष्ठा, श्रद्धा, आस्था पूर्वक करने का प्रयास करोगे। हम आपसे एक ही निवेदन करते हैं, श्री स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ श्री धाम वृंदावन में एक नहीं असंख्य मृत्तिका के शिवलिंग निर्मित किए जाएंगे और जो लोग अपने घर में पूजा ना कर सकते हो, घर में नियमों आचरण का पालन ना कर पा रहे हो, वो लोग शीघ्र संपर्क करेंगे तो उनके लिए यहाँ पर अभिषेक की पूरी व्यवस्था की जाएगी। रात्रि भर जागरण, संकीर्तन और भगवान के व्रत उपवास करते हुए महाशिवरात्रि के 4 प्रहर के 4 अभिषेक होंगे, जिन अभिषेकों के बारे में, पूजन के महत्व के बारे में, पूजा विधि के बारे में, अनंत अनंत सामग्रियों को किस किस प्रकार से भगवान को अर्पित करके हम संसार के हर वस्तु की कामना कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, अगले वीडियो में मैं आप सब लोगों के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। वो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।